एसक्यूएल लाइट डाटाबेस को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें। इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन का क्रिएट कर दिया है। और .NET 8 फ्रेमवर्क में हम काम कर रहे हैं। मैनेज न्यू वेब पैकेजेस में जा करके यहाँ पर हम सर्च करेंगे एसक्यूएल लाइट। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट डाटा एसक्यूएल लाइट कोर है, हमें एसक्यूएल लाइट डेवलपमेंट टीम, एसक्यूएल लाइट माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी system.sqlite होना, system.data.sqlite। हाँ, system.data.sqlite। हाँ, SQLite डेवलपमेंट टीम, आई थिंक यही होना चाहिए। इंस्टॉल कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। स्टार्ट में कुछ मैसेज भी दिखा रहा है, कुछ एरर। .NET फ्रेमवर्क वर्जन 2 इंस्टॉल्ड वर्जन SQLite। ओके, प्रोग्राम में जा करके नेम स्पेस में इसमें पहले इसको क्या नाम देंगे, नेम नेम स्पेस नेम स्पेस SQLite एग्जाम्पल एग्जाम्पल पब्लिक पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वो, हाँ हाँ, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक क्लास प्रोग्राम वॉइड मेन। और एक कनेक्शन नेम स्पेस इसमें यूजिंग कर देते हैं। यूजिंग क्या यूज़ कर रहे हैं, SQLite। ओ, हमने डिपेंडेंसी में देखेंगे पैकेजेस का system.data.sqlite SQLite। और अ, एक इंस्टेंट इसका बनाएंगे कनेक्शन का, SQLite कनेक्शन SQL कनेक्शन। ये ठीक है। एरर क्यों है, SQL कनेक्शन प्राइवेट मेंबर अनयूज्ड इंस्टेंट। आप जो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा या तो स्टैटिक नहीं बनेगा ये। अच्छा, बन गया, ठीक है। नल लेबल बना देते हैं इसको। और ये कनेक्शन क्या होता है कि एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर एक किसी पोर्ट पर अवेलेबल रहता है। कनेक्शन बन एस्टेब्लिश करना होता है, कोई टीसीपी पोर्ट रहती है और वो कनेक्शन बनाना होता है। तो पोर्ट इसमें पोर्ट के बारे में भी बताएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि बेसिकली जो स्टैंडर्ड डाटाबेस होता है वो किसी भी पोर्ट पर अवेलेबल रहता है। और एसक्यूएल जैसे एसक्यूएल सर्वर है, उसका कोई पोर्ट नंबर रहता है। या माई एसक्यूएल सर्वर है, उसमें भी कोई पोर्ट नंबर रहता है और उससे टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और फिर उसके बीच में, डाटाबेस के बीच में और कोड के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो मेन में जाकर के सबसे पहले हम इसका कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं, SQLite। हाँ, SQL कनेक्शन इज टू न्यू SQL कनेक्शन एंड डाटा इक्वल्स। डाटा क्या रखेंगे इसके अंदर, सोर्स डिफाइन कर देंगे। डाटा सोर्स इज इक्वल टू
स्मॉल डाटा बेस डॉट डीबी। इसकी वर्जन वर्जन इक्वल्स 3। सो न्यू, हाँ, न्यू इक्वल टू ट्रू। एंड क्योंकि नया डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये एक इंस्टेंट क्रिएट हो गया SQL लाइट कनेक्शन का। एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए कि एक अलग से क्रिएट मेथड बना देते हैं। क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट डाटाबेस है। हाँ, SQL कनेक्शन। कनेक्शन और इसको यहाँ लाते हैं और ट्राई करते हैं एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए। ट्राई SQL कनेक्शन डॉट कनेक्ट। यह स्टार्ट है, कैसे होता है इसको? एक्चुअली ओपन होता है, OP या ओपन। और अगर ये ओपन नहीं होता उस केस में एक्सेप्शन को ये कैच करे। अब एक्स ठीक है, इसमें कुछ सिर्फ कैच कर लेगा और कुछ नहीं। और फाइनली जो है रिटर्न, फाइनली, फाइनली रिटर्न SQL कनेक्शन। हम्म क्या एरर है? रिटर्न कंट्रोल कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ फाइनल क्लॉज, फाइनल क्लॉज। ओके, तो फाइनली की भी जरूरत नहीं, रिटर्न ही कर देंगे। अगर वो ओपन होता तो ठीक है, नहीं तो ये नल कनेक्शन चला जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम्म ओके, सेव कर लेते हैं। अब जबकि अब जबकि कनेक्शन एक कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर हो गया है, तो हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो हम्म, इसको भी पब्लिक कर, ठीक है, पब्लिक कर देते हैं फिलहाल। और ये भी अ, हाँ, को भी पब्लिक, जबकि ये कंस्ट्रक्टर में हम कर सकते थे। तो हम इसके लिए एक अलग से क्लास बना देंगे, क्लास लाइब्रेरी क्रिएट कर देंगे आगे चल के। फिलहाल अभी इतना इससे ही काम चलाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड, जब क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल के अंदर हम पहले कनेक्शन ले लेंगे नहीं। SQL लाइट कनेक्शन नलेबल भी हो सकता है। अगर नलेबल होगा तो हम चल आगे नहीं बढ़ेंगे। सॉरी। और कमांड SQL लाइट कमांड, CMD SQL न्यू SQL लाइट कमांड। तो स्ट्रिंग या वार ही कर देते हैं हम। कमांड COMMAND क्रिएट टेबल कमांड। हाँ, टेबल कमांड, क्योंकि कमांड्स कई तरह की हो सकती हैं। और इसको लिखेंगे हम, ये कुछ जो होते हैं क्रिएट, हाँ, CREAT, क्रिएट टेबल।
टेबल का नाम, सैम्पल टेबल या पर्सन, पर्सन। और इसके अंदर हम जो है अ, अगर हम चाहें तो जो हमने पहले यूज़ करे हुए हैं, बाइनेंस, बाइनेंस में हमने यूज़ करा था, तो इसके अंदर हम एडमिन प्रोग्राम सिंबल टेबल क्रिएट टेबल, अच्छा क्रिएट क्लाइंट, इस तरीके से हमने ओके ये क्लियर नहीं हो पा रहा, याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सिंटैक्स और उसमें दोनों में थोड़ा तो कुछ तो चेंज होगा ही, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट में। सन नाम की टेबल में और क्या है, और क्या है, कॉलम वन एक्चुअली, है ना, कॉल वन, या इसको भी कैपिटल में लिख देते हैं, कॉल वन, वार कैर, या स्मॉल में ही रहने देते हैं, मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वार कैर 20 कैरेक्टर्स रख लेते हैं बस। और इंडियन नेम्स बहुत बड़े लंबे लंबे होते हैं, 100 भी कर सकते हैं इसको। और कॉलम टू में इंटीजर, ओके। और ये वार्निंग शो कर रहा है, यूज नहीं करा, कोई बात नहीं। cmd डॉट कमांड टेक्स्ट क्रिएट कमांड, ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट। कुछ और ऐसे नहीं लग रहा मुझे। cmd इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड, हाँ, क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, हाँ, टेबल कमांड सही नहीं लिखा क्या? नो ओवरलोड मैथमेटिक्स ऑन ह्यूमन, क्रिएट कमांड में फिर क्या करेंगे, क्रिएट कमांड डॉट cmd कमांड टेक्स्ट, हाँ, तो इसमें कमांड टेक्स्ट, ये कमांड इसमें पॉज कर पास कर दिए, तो एक टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए पर्सन नाम से। और इस कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि एक क्वेरी कमांड नहीं है, ऑर्डिनरी क्रिएशन कमांड है, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने। एक्चुअली ये थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहा है, इसको इस तरह हम यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। हम्म एक और इसके अंदर टेक्स्ट भी, ये यहाँ पर ये डाल देते हैं, छोटा सा लगेगा तो ये काफ़ी क्लियर, समझने में बहुत आसानी लगती है इसको। ठीक है, देखिए बहुत छोटी सी लाइन हुई कि एक कमांड, क्योंकि ये कनेक्शन है, कनेक्शन के साथ एक कमांड का मेथड टाइप करा, और कमांड का एक इंस्टेंट बना लिया, एक कमांड का ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। अब इस कमांड के ऑब्जेक्ट में हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया कि इसका टेक्स्ट क्या होगा कमांड का, और फिर इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट करी है, और टेबल क्रिएट करी है, इसी तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, है ना, टेबल में इंसर्ट,
इन इंसर्ट टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी जो है इंटीजर को रिटर्न कर रही है, तो हम इसमें यही करते हैं कि इसमें रिटर्न इसको लिख देते हैं रिटर्न। हो सकता है कुछ कोड जीरो या समथिंग या ऐसा पब्लिक स्टैटिक इंट। तो अगर ये में भी हो सकता है ज़ीरो देता हो जब ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, कनेक्शन ब्रेक हो गया या ऐसा समथिंग, उस केस के लिए हमको ये यूज़ कर लेना ठीक रहेगा। अब ये भी कमांड जो है क्रिएट की जगह हम लिख देंगे इंसर्ट। इंसर्ट किसके अंदर इंसर्ट करना हमको, वो करना इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू लिखेंगे इनटू पर्सन कॉलम वन कॉमा कॉलम टू। जो जो जिस चीज को हमने करना सिर्फ वही डालेंगे। ओके, कॉलम की जगह इसको हम शायद में भी शायद नाम दे सकते हैं कि नेम, नेम और एज। इसको ऐसा ही करते हैं, नेम एज, क्योंकि कॉलम वन कॉलम टू आइडेंटिफाई करने में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ हो गया नेम, ये हो गई एज। हम्म। और इसके अंदर हम वैल्यूज को डालेंगे। क्या होंगी वो वैल्यूज, वैल्यूज कोट में डालेंगे। कोई नाम क्या होना चाहिए, बंटी। बंटी है, बड़ा अच्छा नाम है। और एज उसकी 30 है। और ये क्वेरी है यहाँ पर हमारी ख़त्म हो गई। बस इतना ही। अब हमको क्रिएट भी कर दिया, इंसर्ट भी कर दिया। अब हम रीड करेंगे, रीड टाटा, कनेक्शन डॉट रीड करेंगे ना, क्रिएट कमांड, रीड कमांड। ये तो क्रिएट कमांड ही रहेगी क्योंकि कमांड क्रिएट कर रहे हैं। उसको रीड करने के लिए मेथड अलग होगा, डॉट क्रिएट कमांड। और ओ, इंसर्ट कमांड होगा क्या यहाँ पर, कनेक्शन डॉट इंस, नहीं ये तो ठीक है। इसमें करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, पर्सन, और मे बी सेमीकोलन। और रीड एग्जीक्यूट रीडर। ओके, डाटा, ये डाटा जो ये एग्जीक्यूट रीडर एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल लाइट डाटा रीडर। तो इसको लिख देते हैं एसक्यूएल लाइट डाटा रीडर, क्योंकि इससे डाटा, और इसको रिटर्न कर देते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न करें इसको या किस तरीके से करें, एक क्लास के फॉर्म में कर देना चाहिए बेसिकली। हम्म। डाटा अभी हमको मिला नहीं, रीडर लिख देते हैं इसको। और क्योंकि ये जो डाटा यहाँ से रीड करेंगे
तो ये डाटा हार्ड डिस्क में लिखा होगा मान लीजिए, या किसी भी मेमोरी में लिखा हुआ है। हो सकता है उसको फैच करने में टाइम लगे। तो उसको फैच करने में टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा रीड करने के लिए। और इसी तरह राइट करने के लिए भी हो सकता है हमको ऐसा ही यूज़ करना पड़े। और अवेट का इसमें हमको कोई, कि हम इसको अवेट कर सकें इस मेथड को कंप्लीट होने के लिए, एसिंक मेथड को, इसमें अभी कुछ ऐसा मेरे को मिला नहीं। रीड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हाँ, रीडर डॉट गेट स्ट्रिंग। रीड स्ट्रिंग में एस को कैपिटल, हाँ। हम्म, जब तक ये रीड करता रहेगा। लिखते भी जाते हैं इसको साथ के साथ, रीडर स्ट्रिंग। हम्म, ओके। और रीड करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, है ना। कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके। एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल टू क्रिएट कनेक्शन। ओके। और क्रिएट टेबल एसक्यूएल कनेक्शन, और इंसर्ट कर देंगे और रीड कर लेंगे एसक्यूएल कनेक्शन। ओके। कनेक्शन यहाँ पर क्लोज भी हो जाएगा। या ये वार्निंग क्या दिखा रहा है, नल रेफरेंस, नल नहीं है। ओके। अगर सब कुछ ठीक है तो ये एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। क्रिएट टेबल इंसर्ट, मेरे ख्याल यहाँ पर सेमीकोलन आना चाहिए क्या। रीड करके देखते हैं, और मतलब एग्जीक्यूट करके। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट नहीं हुई। अच्छा, इसको भी हमको ट्राई के अंदर करना चाहिए। ट्राई अभी, ओके ठीक है। मेरी ख्याल इसमें भी जो है सेमीकोलन, क्रिएट टेबल पर्सन या कॉल नेम एज, एज कैच, कैच में एक्सेप्शन, पी डब्ल्यू फॉरवर्ड, डॉलर साइन एक्स डॉट मैसेज। हाँ, और यहाँ सेमीकोलन भी देख के देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। ओ, हाँ। हम्म, SQL logic error near age, syntax error। हम्म,
तो नेम तो इसने पास कर लिया। एज में प्रॉब्लम आ रही है। कॉमा नहीं डाला शायद। बंटी आ गया, एज नहीं आई अभी भी। एज इंट 30 30। हम्म, हाँ। एज के ना आने का क्या रीजन हो सकता है? एसक्यूएल लाइट डाटाबेस में शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम डाटाबेस को रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। आ, हम जैसे प्रोजेक्ट के अंदर गए हैं। ये रही हमारा एसक्यूएल लाइट एग्जाम्पल बाइनरी डिबग नेट 8.0। इसके अंदर हम ये डाटाबेस देखिए क्रिएट हो चुका है। और इसको रीड करने के लिए हम ये इसका एसक्यूएल लाइट स्टूडियो को ट्राई करेंगे कि, और पहले इंस्टॉल करते हैं इसको। डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अ, इसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। लॉन्च करते हैं। ओके। डेटाबेस, ऐड डेटाबेस फाइल। फाइल है हमारी। फाइल ढूंढते हैं। ओपन तो हो गया ये। टेबल में पर्सन भी है। पर्सन के अंदर दो कॉलम्स हैं, नेम और एज। हाँ, वर्क है। अच्छा, टेबल ये है पर्सन। डिफॉल्ट वैल्यू नल रखी हुई है। और लेकिन नाम नहीं दिखा रहे पर्सन में। बस। तो इंसर्ट नहीं हुआ या तो डाटा इसके अंदर। इसको पहले तो कमेंट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। और ठीक है, क्रिएट हो चुकी है। और इंसर्ट हमने एक और बार कर दिया क्योंकि फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दोबारा और रीड कराया, तो ये दो बार नाम दिखा रहा है बंटी बंटी। एक और बार अगर हम एग्जीक्यूट कर देंगे इसको तो तीन बार दिखाने लगेगा बंटी बंटी बंटी। और लेकिन एज अभी भी नहीं दिखा रहा है ये। एज ना दिखाने का रीज़न है कि एक तो मोस्ट प्रोबेबली जो है अ, ये एज इंसर्ट नहीं हो रही। और इस डाटाबेस में क्या दिखा रहा है वो देखते हैं जरा। डाटाबेस में टेबल, ओके, डाटा, ओके, हाँ, ये 30 30 30 दिखा रहा है। ओके, एक और एज बढ़ा देते हैं हम। एज बढ़ा देते हैं इसकी। हमारा क्या जाता है। ओके, ये हो गया। और सॉरी, डाटा, कमाल है। टेबल पर्सन इंट साइज प्राइमरी की।
डाटा डिस्कनेक्ट फ्रॉम डाटा। अच्छा, इसको, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, इस कनेक्ट कैसे भी हो जा रहा है ये। ओके, एडिट डाटाबेस हमने कैसे करना है इसको, डाटाबेस को यहाँ से लोकेट करना है। ये इसमें ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डीबी था, इसके आगे वर्जन वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। या तो हम्म, अच्छा ये पहले ही आ रहा है। पर्सन डाटा 31 अपडेट। हाँ, तो एज भी हो रही है रीड। एज को एक ऐसे भी राइट कर सकते हैं। एक एसक्यूएल लाइट से ये एक जैसे ये एक पैरामीटर ढूंढा है। एसक्यूएल, सॉरी लाइट नहीं, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल का जो पुराना एक कोड ढूंढा देख रहा हूँ मैं। तो रीडर जीरो करके यहाँ पर दिख रहा है, टू स्ट्रिंग, इसमें से रीड कर रहा है एक एलिमेंट। सिलेक्ट स्टार, स्टार में क्या हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ईमेल डॉट सिम्बल्स। एग्जीक्यूट रीडर। यहाँ पर हम एक गलती कर रहे थे रीड करने में। अभी ये एज के साथ नाम दोनों ही आ रहा है। तो कमांड टेक्स्ट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, तो अ, सारी रोज को, एक्चुअली सब कुछ रीड करेगा पर्सन डाटाबेस टेबल से, सॉरी, पर्सन टेबल से सारे डाटा को रीड करेगा। और यहाँ पर जो कॉलम वन है, जीरो मीन्स कॉलम वन, कॉलम वन उस, जीरो मीन्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से इसने स्ट्रिंग को फैच करा है। सेकंड कॉलम से इसने इंटीजर को फैच करा है। और इसके बाद ये पहले ये रीड करा, सॉरी, फिर उसको डिस्प्ले कर दिया है। तो दो पार्ट्स में ये हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये- यहाँ हमने करा कॉपी, और यहाँ पर रीडर डॉट रीडर डॉट, हाँ, कमांड जो है, कमांड को हमने चेंज कर देते हैं यहाँ पर। सिलेक्ट स्टार की जगह एज लिख देते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट एज फ्रॉम पर्सन। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं करके सिर्फ एज को ही, मेरे ख्याल ये एक ही कॉलम आएगा, या पता नहीं, देखते हैं इसको ट्राई करके। अगर एरर आता तो यहाँ पर आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड, तो ये फर्स्ट कॉलम में ही मेरी ख्याल ये इंटीजर को दिखा देगा। हाँ, तो ये एज हमने फैच कर लिया है। तो दोबारा इसको एक बार देखते हैं कि सिलेक्ट एज फ्रॉम पर्सन। अभी हमारे पास पहले सिलेक्ट स्टार था, स्टार मीन्स ओनली, यहाँ पर एज का मतलब हो गया ओनली एज कॉलम। और cmd डॉट कमांड टेक्स्ट सिलेक्ट इज इक्वल टू ओनली की जगह यहाँ पर हो गया ऑल कॉलम्स, सभी कॉलम्स को। और सभी कॉलम को यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार। सभी कॉलम में हमको पता कि पहला कॉलम जो है स्ट्रिंग का है।
और दूसरा कॉलम नेम का है। ठीक है। और ये देखिए, ये तो अब इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। कमांड, हाँ, ओके। एक बार एसक्यूएल रीडर हो चुका है तो इसको फ्रॉम पर्सन cannot set command text while its data reader is active। डाटा रीडर अभी भी एक्टिव है। ओके, तो हम करते हैं सी एम डी डॉट रीडर को रिसेट। देखते हैं सी एम डी, नहीं रीडर, सॉरी, एग्जीक्यूट है या स्टॉप करेंगे। रीडर डॉट गेट चल रहा है, इज क्लोज क्लोज क्लोज, रीडर को क्लोज कर दिया। आई बिलीव कि ये काम कर जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में रीड में अभी हम इंसर्ट और ये नहीं देख रहे, ये पहले ही कंप्लीट, ये हम ज़्यादा इसमें डिटेल में देख रहे हैं। फोकस हमारा यहाँ पर सिर्फ ये वाला है। इसको हम, और या फिर इसको रीजन में कर देते हैं। रीजन, रीजन क्रिएशन, क्रिएशन, और यहाँ रीजन को बंद कर देते हैं, एंड रीजन, और इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी डाटा को रीड कर रहे हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। कनेक्शन, कनेक्शन इस कनेक्शन के साथ हमने कमांड क्रिएट करी, और कमांड एज एज सिलेक्ट करी, और एग्जीक्यूट करा इस कमांड को, और उसको रीड कर दिया। री एग्जीक्यूट, हाँ, उसके बाद इसको रीड करा है। एग्जीक्यूशन में जो भी टाइम लगेगा यहाँ तक होल्ड करेगा वो। हार्ड डिस्क रीड करने में या ऐसे कुछ लंबी कमांड में टाइम लग सकता है, जिसमें ये यहाँ पर वेट करेगा, और उसके बाद ये रीड करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो जितनी भी सक्सेसफुल क्वेरीज आएंगी वो रोज की फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ पर एज कॉलम को रीड करा है, और रीड करने के बाद उसने डिस्प्ले, यहाँ हमने रीड करा क्योंकि एज इंटीजर फॉर्मेट में, हमने इसको इंटीजर फॉर्मेट में फेच करा, और यहाँ पर राइट कर दिया। और अगर डबल या फ्लोटिंग पॉइंट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, शायद में भी इसमें फ्लोटिंग का भी कुछ सॉल्यूशन हो। रीडर डॉट गेट इंट है, गेट फ्लोट, हाँ फ्लोट भी है, या गेट डबल, तो डबल भी है। तो ये यानी यहाँ से डबल और ये भी राइट कर सकता है, डबल डेसिमल या दूसरे डाटा टाइप्स को। और ये सब जब रीड हो गया तो हमने रीडर को क्लोज कर दिया। हमने रीडर को क्लोज कर दिया, और कमांड एग्जीक्यूट करी और हमने रीडर लिया, एग्जीक्यूट कमांड करा, रीडर बन गया नया। और
रीड, दोबारा रीड कर दिया। कमांड इस बारी सिलेक्ट ऑल थी, पहले सिर्फ एज को सिलेक्ट कर रहे थे, इस बारी हम दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, एज और नेम को। और यहाँ पर रीड करके दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। यहाँ कॉलम जीरो हमको पता है एक ही कॉलम है, कॉलम अगला को नहीं, इसमें दो कॉलम है। पहला कॉलम जो है नाम का है, दूसरा कॉलम गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, रीडर डॉट गेट इंट। ओके। हम्म। तो इसको क्या करते हैं हम, एक तो यहाँ से ये कमेंट्स को डिलीट मार देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर लिख देते हैं रीडर्स गेट स्ट्रिंग जीरो, गेट इंट जीरो। और रीडर, रीडर डॉट गेट, गेट इंट वन डॉट टू स्ट्रिंग। और एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अभी भी ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्योंकि सेकंड कॉलम में जो जो भी गेट कर रहे हैं उसका सेकंड कॉलम इंटीजर है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही, और हमने डाटाबेस को भी देख लिया। यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये डाटाबेस है हमारे पास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।